ये जो पीछे आप फ्लैग देख रहे हो मेरे, ये जर्मनी का फ्लैग है, जो कि आज भी यूरोप की एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी ये यूरोप की बहुत बड़ी ताकत था। इस कंट्री में एक डिक्टेटर हुआ जिसने पूरे यूरोप को घुटनों के बल पर लाकर खड़ा कर दिया, और जिसकी सनक की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एडॉल्फ हिटलर की, जिसकी सनक की वजह से पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट में द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना Adolf पड़ा। Hitler. 1885 में ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ एडॉल्फ हिटलर पूरी सनक का मालिक था, और जिसकी वजह से अलाइड पावर और एक्सिस पावर में घमासान होता है, और जर्मन जो होते हैं वो एक्सिस पावर का पार्ट होते हैं। हिटलर बहुत कम समय में जर्मन में अपनी प्रेस्टीज, अपनी पोजीशन को ऑक्युपाइड कर लेता है, अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेता है, अपनी नाजी पार्टी की रूट्स को वहां पर एस्टेब्लिश कर लेता है। असल में ये देखा जाए, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो एक रेसिस्ट सिस्टम की कहानी थी। हिटलर अपने आप को आर्यंस की संतान मानता था, और उसका मानना था कि आर्यंस रेस के टर्म में दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। इसीलिए वो ज्यूज से नफरत करता था, और बहुत सारे ज्यूज को उसने गैस चैम्बर्स जो कि पोलैंड में बने होते थे वहां पर उन्हें मरवा देता था। नॉट ओनली द ज्यूज बट द जिप्सीज एंड द ब्लैक्स एज वेल एज। तो हिटलर कभी भी उनके लिए किल्ड शब्द यूज नहीं करता था। स्पेशल ट्रीटमेंट एंड फाइनल सोल्यूशन। नाजी पार्टी, जिसका पुराना नाम जो था नेशनल वर्कर जर्मन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, बाद में वो नाजी पार्टी के नाम पर पॉपुलर होती है और जर्मनी में अपनी रूट्स एस्टेब्लिश कर देती है। हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर। उसने जर्मन की ऑडियंस से वादा किया कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं आपकी खोई हुई प्रेस्टीज को दोबारा से रीबिल्ड कर दूंगा, दोबारा से जर्मन को एक ताकतवर कंट्री बनाकर खड़ा कर दूंगा। तो लोग जब उसकी बातों में आए, और नाजी पार्टी 1928 के इलेक्शन में सिर्फ उसे 6% वोट मिलते थे, लेकिन 1932 के इलेक्शन में उसे 37% वोट मिल जाते हैं, और दैट बिकम अ क्लियरिटी टू द हिटलर बिकम अ चांसलर विच was the highest cabinet position in the Germany। तो इस तरीके से वो जर्मन की सत्ता के ऊपर काबिज हो जाता है। लेकिन हिटलर कैसे पॉपुलर हुआ, उस क्या सरकमस्टांसेस थे जिसकी वजह से नाजी पार्टी वहां पर स्टैब्लिश हुई और हिटलर वहां पर अपनी पावर को बनाने में कामयाब हुआ। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में आते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो क्या कारण थे जिसकी वजह से हिटलर को अपॉर्चुनिटी मिली। तो उसमें वीमर रिपब्लिक का नाम आता है, जो कि एक वहां पर क्या थी, डिक्टेटर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। वीमर रिपब्लिक में डेमोक्रेटिक थे, कैथोलिक थे, और कई और ग्रुप के लोग भी शामिल थे, एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, and they were called the November criminal, and that's why they signed the treaty of the Versailles। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो थी वो वीमर रिपब्लिक की वजह से साइन हुई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है और उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज से कई प्रकार के सैंक्शंस जो हैं वहां पर लगाए जाते हैं मित्र देशों के द्वारा। उसे अपना गोल्ड का रिजर्व देना पड़ता है, उसे अपने कोल का रिजर्व, आयरन का रिजर्व मित्र देशों को देना पड़ता है, यहां तक कि अपनी खुद की करेंसी मार्क 6 बिलियन मार्क भी उसे मित्र देशों को देने पड़ते हैं। और इसका सारा जिम्मेवार जो है हम इसको वीमर रिपब्लिक को मानते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जर्मन्स के जो पैसे वाले होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उन्होंने अपना सारा पैसा अमेरिका की न्यूयॉर्क बेस्ड स्टॉक मार्केट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के ऊपर लगाया होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट अक्टूबर मंथ में ये क्रैश हो जाती है, और 13 मिलियन शेयर जो होते हैं वो एक ही सिंगल डे में बिक जाते हैं, जिसकी वजह से
जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है और सारी प्राइसेस के वहाँ पर रेट जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। इस तरीके से वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। एक और इसमें कारण आता है जिसने हिटलर को अपॉर्चुनिटी दी, आर्टिकल 48 जो कि जर्मनी में प्रेसिडेंट को मिला हुआ था। और इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को ये राइट था, वो किसी भी टाइम पर इमरजेंसी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता था। तो इस कारण से जर्मन में हिटलर को अपॉर्चुनिटी मिली और हिटलर ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। 1933 का ईयर जर्मनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर में पहले तो हिटलर चांसलर बनता है बाय द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग के द्वारा, फिर इसी साल वो डेमोक्रेटिक राइट को सस्पेंड कर देता है और इसी साल वो इनेबलिंग एक्ट पास करता है एंड विच बिकम अ डिक्टेटर एंड क्लियरेंस टू द हिटलर एंड बिकम अ डिक्टेटर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। यू कैन से दैट इन अ सिंपल वर्ड्स। डेमोक्रेसी को खत्म करना तो उसका एक बहाना होता है, असल में उसने प्लानिंग कर ली थी सेकंड वर्ल्ड वार की और पोलैंड के ऊपर हमला कर उसने अपने मंसूबों को जाहिर कर दिया। 1939 में पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया और जिसके वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट फ्रांस होता है। फ्रांस को तो वो 15 दिनों में ही मलियामेट कर देता है और एल्फिल टावर पर चढ़कर वहां पर नाजी फ्लैग लगा देता है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होता है उसका ब्रिटेन, लंदन। लंदन के ऊपर उसने बहुत जबरदस्त हैवी बमबारी करता है। नाजी और जर्मन एयरफोर्स लंदन को मलियामेट कर देते हैं। विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री होते हैं इंग्लैंड के और एयरफोर्स के इतने ज्यादा जर्मन्स के वहां पर टीएनटी नाम का विस्फोटक जो है पहली बार सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने यूज किया था, तो पूरी तरह से मलियामेट कर देता है वो लंदन को। तो इनिशियली सक्सेस जर्मन्स को बहुत ज्यादा मिलती है, खास करके ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी और वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी, जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो जाता है और अपनी फौज को ऑर्डर देता है कि रशिया के ऊपर अटैक करो। मैन दैट्स द ब्लंडर मिस्टेक ऑफ द हिटलर। ये हिटलर की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा वो अपना आर्मी ऑपरेशन जो है वो रशिया की तरफ चलाता है, जिसे ऑपरेशन बारबारोसा के नाम से नाम दिया जाता है, जिसमें जर्मन की 41 डिवीजन जो है वो यूक्रेन की तरफ जाती है और 52 उसकी आर्म्ड डिवीजन जो होती है वो मॉस्को की तरफ जाती है। 29 उसकी ब्रिगेड जो होती है वो लेनिनग्राड, स्टेलिनग्राड के ऊपर जाती है। तो इस तरीके से 3 तरह से उसने रूस के ऊपर हमला कर देता है। इनिशियली सक्सेस यहां भी मिलती है, लेकिन मौसम और क्लाइमेट जो है उसके मंसूबों पर पानी फेर देता है। लाल सेना स्टालिन के नेतृत्व में बर्लिन में आ जाती है और हिटलर को अपना सरेंडर करना पड़ता है, हिटलर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, सुसाइड करना पड़ता है। तो उसके बाद अमेरिका जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी एंट्री करने की, लेकिन जापान जो है अनएक्सपेक्टेड अटैक करता है उसके नेवल बेस के ऊपर जो कि पैसिफिक ओशियन में था और जिसका नाम पर्ल हार्बर था। तो पर्ल हार्बर के ऊपर जब हमला होता है तो अमेरिका सीधा सेकेंड वर्ल्ड में वार में एंटर कर जाता है और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर लिटिल बॉय और फैट नाम के 2 न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय करवा देता है, उनको वहां पर मरवा देता है, मतलब वहां पर ड्रॉप आउट करवा देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हिटलर लास्ट के दिनों में ईरा ब्राउन के साथ मैरिज करता है और बाद में वो सुसाइड कर लेता है और अपने बंकर में जर्मन शेफर्ड कुत्ते के साथ। तो ये जब हिटलर का अंत होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वार भी खत्म हो जाता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने हिटलर के बारे में बताए थे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपको नहीं अच्छे लगे तो भी इन द कमेंट बॉक्स share the channel, share the video and subscribe the channel. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हिटलर के बारे में और जो कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट बताने की कोशिश की है, तो यहाँ पर मुझे मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी जो है वीडियोस जो हैं आपके लिए लेकर आऊँ। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो स्टोरी ऑफ क्रिकेट के ऊपर होगी कि किस तरीके से इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ क्रिकेट, ग्लोबल क्रिकेट बन जाता है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया और कितने भी ये एशियन कंट्रीज में कैसे पॉपुलर होता है, क्या इसकी स्टोरी है, वो सारा इस चीज में बताया गया है। बहुत अच्छी स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द क्रिकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।